हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीजीएल की प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ हैं जो आपको कोई नहीं बताता। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और सच में आपके काम आएगी वो। आपको पता चलेगा कि 120 दिन में क्या आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्या आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, जैसे सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, या इसके अलावा काफ़ी अदर एग्ज़ाम है। क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिगिनर हैं, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, या उन्हें लग रहा है कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, क्या 120 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करना सिलेक्शन नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको जो प्रैक्टिस करनी होती है, उसके साथ जो मार्क क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। सेक्शनल मॉक लगाने होते हैं, फुल मॉक लगाने होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको भी करना होता है। साथ के साथ स्पीड भी बनानी होती है। ये हर एक चीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है? तो वही चीज़ मैं आपको समझाऊँगा। रियलिटी ऐसा नहीं है कि आपको मैं अपने कोर्स में एनरोल करवा लूँ और बाद में ये कह दूँ कि भाई अब नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने फ्री टारगेट सीरीज़ भी चला रखी है जो पक्की शुभम पे, जो अपना एफर्ट्स लगा के वहाँ से कर सकता है, वो इधर से भी कर लेगा। ठीक है? तो अब मैं आपको ये समझाऊँगा 120 दिन में आपको पढ़ना कैसे है। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस इनके लिए अलग से वीडियो लाऊँगा, उनके लिए काफ़ी टाइम है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में 120 दिन का स्टडी प्लान होगा। 19 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगी, यानी कि मंडे से, नेक्स्ट वीक से 120 दिन तक सारा का सारा सिलेबस, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये हर एक चीज़ मैं आपकी कंप्लीट कराऊंगा। क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है, वो मुझे पता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसकी जिम्मेदारी या उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत करें। ठीक है? टिल एग्ज़ाम मैं आपको गाइड करूंगा। ऐसा नहीं है 120 दिन कंप्लीट हुए तो ग्रुप से लेफ्ट कर दिए जाओगे। फी जो रहेगी वो 299 रहेगी, लेकिन फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 199 पर डे। 2 से 3 रुपये आपके बैठ रहे हैं। ये बेस्ड रहेगा एसएसएमपी, सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। मैं आपको बहुत सपोर्ट करूंगा इसमें। सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब ये है, खुद से ही पढ़ाई करनी है। आपको मैं गाइड करूंगा कि आज ये पढ़ना है, आपको टारगेट दिए जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करने हैं। कहाँ से करने हैं हर एक चीज़ मैं बताऊंगा। कितना किस चैप्टर में करना है, कहाँ पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है। सेक्शन मॉक कब देने हैं, 70% सिलेबस के बाद देने हैं, 60% के बाद। इंग्लिश के सेक्शन मॉक कब स्टार्ट करने हैं, मॉक कैसे एनालिसिस करना है, हर एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसमें सिलेबस, मॉक्स, एनालिसिस, रिवीजन, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर मॉक देना है फुल। सीजीएल का 2024 का दे लेना, क्योंकि 25 का आपको नहीं मिलेगा अभी टेक्स्ट बुक पर। अपना लेवल चेक करो कि भाई मेरा स्कोर कितना आ रहा है अभी। क्या आपने कभी पढ़ाई करी हो या नहीं करी, या आपने कोई सिलेबस कंप्लीट करा या नहीं करा, लेकिन मॉक जरूर देना है। क्योंकि आपको पता है 120 दिन बाद आपका एग्जाम है। अगर इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम का लेवल चेक करना है मॉक देने के बाद। क्योंकि आपका जो भी स्कोर आएगा आपको पता चलेगा भी मेरा स्कोर 70 आया, 80 आया, 120 आया, 130, 140, जो भी आया। एक तो आपको एग्जाम का लेवल चेक करना है। इससे ये पता चलेगा कि हाँ मैं इस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ 4 महीने में, खुद को पता चल जाएगा। ठीक है? क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है। क्योंकि जितना भी इसमें सिलेबस है वो 10th और 12th तक का ही है। ठीक है? मेनली 10th तक का ही है। क्वेश्चंस पैटर्न समझ में आ जाएंगे कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ और कर सकता हूँ। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता लगानी है कि भाई मेरे मैथ में जो क्वेश्चन है वो छूटे हैं, लेकिन अगर मैं पढ़ता हूँ तो 4 महीने में उनको कंप्लीट कर लूँगा, जो भी मेरे टॉपिक्स हैं। रीजनिंग ईजी है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं कवर कर सकता हूँ। इंग्लिश मेरी काफ़ी वीक है, लेकिन मेहनत करूँगा तो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये हर एक चीज़ आपको एनालाइज करनी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। या आप काफ़ी वीक हो, आपकी मैथ इतनी वीक है, आपको पता है कि 5 से 6 महीने मुझे बेस बनाने में लगेंगे। काफ़ी स्टूडेंट हैं ऐसे। लेकिन देखो, मैं यहाँ पे आपको गुमराह नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी पता भी होनी चाहिए कि भाई मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्योंकि 4 महीने बाद आपको फिर झटका लगेगा, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मेहनत तो काफ़ी की लेकिन कर नहीं पाया। इससे अच्छा जिस एग्ज़ाम के लिए आप बने हो, या अभी जो लेवल है अभी, उस हिसाब से उस एग्ज़ाम की तैयारी करो। चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या अभी सीपीओ में टाइम है उसकी तैयारी करो, या सीजीएल के लिए तैयारी करनी है तो अच्छे से पहले बेस बनाओ। जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जब आप तैयारी करोगे ना सीजीएल की, अभी बीच में कोई भी फॉर्म निकलेगा, चाहे स्टेट का निकले, चाहे डी ट्रिपल एस पी का निकले, या जो भी आपकी स्टेट का निकले, आप हर एक फॉर्म भरोगे जिस जिसके लिए एलिजिबल हो। क्योंकि आपको जॉब चाहिए सबसे पहले। डिस्ट्रैक्ट होगे, पूरा एक साल बर्बाद होगा। पिछला साल का रिकॉर्ड आप चेक कर लेना, ऐसे ही रहा होगा। आपने हर एक एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हैं, अलग अलग तैयारी करी है, रिजल्ट कुछ नहीं रहा। ठीक है? जो पढ़ने में अच्छा रहा है उसने हर एक एग्ज़ाम को क्रैक किया है। कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन से रहा होगा, लेकिन उसको उम्मीद है मैं 2026 में क्रैक कर दूंगा। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैथ की आपके पास एक बुक है, ठीक है, पिनेकल वगैरह लगा लो, जिसमें 6-6 हज़ार क्वेश्चन होते हैं। 6 हज़ार क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है,
5000 क्वेश्चन मान लेते हैं हम, ठीक है। एक दिन में आप 50 क्वेश्चन करोगे तो 100 दिन में कितने हो गए? 100 दिन में 5000 क्वेश्चन हो गए। ये 5000 क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स के होते हैं। ये आपने सिर्फ एक बार करे, जब आप डेली 50-50 क्वेश्चन कर रहे हो। अब आप बताओ कोर्स कब करोगे फिर? ये तो आपने बुक से प्रैक्टिस करी है डेली 50 क्वेश्चन, और डेली 50 क्वेश्चन करने में एफर्ट्स भी लगते हैं, टाइम भी जाता है। T20 अप्रोच मैंने इसलिए बताई थी जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब आपने ये 50 क्वेश्चन मान लो, 50 छोड़ो, मतलब 5000 छोड़ो, आपने 3000 कर लिए, ठीक है, 60 दिन में। ठीक है, 60 दिन में 3000 क्वेश्चन हो गए। अब 3000 क्वेश्चन ऐसे तो है नहीं कि भाई एक बार हमने कर लिए, अब ये दोबारा जब एग्जाम आएंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट कर दूंगा। काफ़ी इसमें 500-600 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में 100-100, 50-50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने मार्क किए होंगे। वे आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जहाँ से आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि जो आपको आता है वो आपने एक बार में सोल्व कर दिया, जो नहीं आता वो आपने मार्क कर रखा है, और वहीं से नंबर कटने हैं। उसके अलावा जब आप मॉक देंगे फुल, तो क्वेश्चन तो आपको सब आते होंगे लेकिन आपकी स्पीड नहीं होगी। तो स्पीड के लिए आपने प्रैक्टिस भी करनी है, सेक्शनल मॉक लगाने, कौन से क्वेश्चन कब करने, आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखना है, इसमें भी टाइम लगेगा। ये हर एक फेज होता है जिनसे आपको क्रॉस होना है, उसके लिए टाइम लगता ही लगता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 120 दिन है, आप चेक कर लेना कि मेरा लेवल क्या है मॉक देकर, ठीक है। ऐसे ही अंधेरे में तीर मत मारना, विदाउट प्लानिंग सीजीएल क्रैक करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। खुद को पहचानो मैं क्या कर सकता हूँ। अब बात करते हैं मिनिमम टारगेट क्या रखना है। मानो मेरा नंबर या स्कोर जो भी आया 90 आया, या 80 आया, या 120 आया, ठीक है। उसके बीच गैप चेक करना है, टारगेट रखना है 155 प्लस मिनिमम, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब भाई कट ऑफ तो 137 गई है इस बार, 140 पे भी प्री क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है 155 टारगेट रखा तो 155 आपके आएंगे आएंगे ही हमेशा, इससे कम भी आ सकते हैं, और जो अच्छा स्टूडेंट होगा इससे ज़्यादा भी लाएगा। इतने की तैयारी करोगे तो कट ऑफ हमेशा क्लियर रहेगी, आपको डर नहीं रहेगा कि मैं मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं, वेट नहीं करोगे। टारगेट रखना है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमेशा आपके 45 प्लस आए, या कोई दो सब्जेक्ट इतने हो जिसमें आपके 95 प्लस तो आए 100 में से, चाहे मैथ रीजनिंग हो या रीजनिंग इंग्लिश हो, ठीक है। जीके में देखो सभी को डाउट है कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, लेकिन एवरेज इतना पढ़ लो कि 20 प्लस नंबर आपके आ जाए। लिमिटेड टॉपिक्स हैं, मैराथन वीडियो से कोर्स कंप्लीट करो। अभी मैं आपको समझाता हूँ एक एक चीज़। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, रीजनिंग की, मैथ की, इस तरीके से मैंने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताई है। इसके बाद मैं अच्छे से डीप एनालिसिस के साथ स्ट्रैटेजी भी लाऊंगा, सबकी सेपरेट, इंग्लिश की अलग, मैथ की अलग। उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। देखो 120 दिन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, ठीक है। बिगिनर्स और रिपीटर्स इनके हिसाब से नहीं, सिर्फ 120 दिन है, 120 दिन में आपको इफेक्टिवली कैसे कंप्लीट करना है। 120 दिन में देखो, ग्रामर की बात करें इंग्लिश में, सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करनी है कि भाई बेसिक जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो मुझे पता होनी चाहिए, सेंटेंस में कहाँ कहाँ होती है, क्या उसका यूसेज है, ये आपको पता चल गई। फिर आपको 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम, या 160 रूल बाय प्रशांत सर, ठीक है। प्रशांत सोलंकी सर या निमिषा बंसल मैम की जो पीडीएफ है या यूट्यूब पर वीडियो, वहाँ से आपको ये दोनों कवर करने हैं, दोनों में से मतलब एक। या आपको लग रहा है मैं तो रानी मैम से करूँगा 60 रूल, देखो वो थोड़ा डीप हो जाता है, डीप मतलब एक रूल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया आप बोर हो जाओगे अगर बिगनर हो तो, ठीक है। वैसे अच्छा है वो भी, लेकिन इन दोनों में से आप किसी एक को फॉलो कर लेना, क्लियर। यहाँ से आपके ग्रामर के रूल्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएंगे जितना आपको एग्जाम के लिए चाहिए। इसके बाद आपको रानी मैम की यूट्यूब पर मैराथन करनी है। आप पिनेकल किरण की बुक उठाओगे, उसमें 700-800 एरर के क्वेश्चन होंगे, लेकिन रानी मैम ने हज़ार हज़ार प्लस क्वेश्चन कराए हैं एरर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, लेकिन वो आपको समझाएंगी भी और बेस्ट क्वेश्चन है वो। तो वहाँ से क्या होगा, जैसे एरर है, कई बार आप प्रैक्टिस करोगे ABCD, ठीक है, सी में एरर है, आपने सोचा सी में एरर है, वो एरर ठीक तो हो गया लेकिन आपको पता नहीं है। जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करते तो रानी मैम उनको समझाएंगे कि यहाँ पे इसकी जगह ये आना चाहिए था, आप ये सोच रहे थे पर ये नहीं होगा, ये होगा, तो उससे आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो वो जो मैराथन है ना, वहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऐसे नहीं क्वेश्चन ही छाप दिया, नोट्स बनाने हैं। तो ग्रामर के ये रूल्स हो गए, और वहाँ से आपके ये नोट्स हो गए, यानी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन की रानी मैम की वीडियो से, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बस वीडियो देख ली, नहीं। रूल्स पढ़े, अप्लाई करने हैं, जो नहीं आ रहा यहाँ पे नोट करना है, ठीक है, जो भी एडवांस आपको चीज़ मिलती है। ये हो गई ग्रामर की बात। वोकैब में क्या करना है, समुद्र मंथन, ब्लैक बुक, पिनेकल, कोई भी उठा लो जो आपको सही लगे, लेकिन एक चेंज मत करना। ब्लैक बुक से लगभग 1500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1500 ईडियम्स, और लगभग 2000 या 1500 आपको क्या करना है, सिनोनिम पढ़ने हैं, और 700-800 आपको स्पेलिंग करनी है। 700-800 क्या, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगी रानी मैम की,
स्पेलिंग की, मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है? कि किसकी आपको रानी मैम की वीडियो देखनी है, किसकी नहीं देखनी। सिनोनियम वाली वीडियो मत देखना, बहुत डीप हो जाएगा रानी मैम की। ईडियम्स के देख सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की देख सकते हो, ठीक है? सिनोनियम के लिए आप पिनेकल और ब्लैक बुक फॉलो कर लेना, या समुद्र मंथन वोकैब के लिए फॉलो कर लेना, कोई भी एक, सब बढ़िया अपने आप में। आपको ये देखना मैं किस तरीके से पढ़ूंगा, मैं किस तरीके से याद कर सकता हूँ। ब्लैक बुक पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही, देसी पढ़ाकू यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, वहाँ से अपना थोड़ा हैबिट बनाओ। जब ये सब हो जाएगा तो न्यू वोकैब जो भी एडिक्यूटी ने पूछी है 2025 की, उनकी पीडीएफ से आपको रिवाइज करनी है, आपको चेक करनी है कि भाई जो भी मैंने पुरानी याद करी है उनसे मिलती जुलती है या नहीं है। जो है तो ठीक है, नहीं है तो जो नई वोकैब अपने नोट में ऐड कर लो। क्लियर? कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार इतनी अच्छी रीडिंग स्किल हो जाती है कि ग्रामर के रूल आपको आते हो या नहीं आते हो, लेकिन आपको रीड करते ही पता चल जाएगा सी में एरर है। क्यों है आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता चल जाएगा, ठीक है? रीडिंग हैबिट आपको करनी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर मेंस तक पहुंचना है तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजीएल प्री क्लियर करना है, क्योंकि मेंस में पहुंचकर वहाँ पे सिलेक्शन लेना है, तो वहाँ पे रीडिंग हैबिट जरूरी है। बेसिक रीडिंग हैबिट बनाओ पहले, धीरे धीरे जहाँ से भी आपको समझ में आता है, आपको लग रहा है यूट्यूब पे सहारा लेना पड़ेगा, निमिष बंसल मैम का एडिटोरियल वीडियो देखनी पड़ेंगी, वहाँ से करो। फिर इंग्लिश माध्यम आप डायरेक्ट सर्च करना, हाउ टू रीड इंग्लिश माध्यम, सबसे पहले टॉप पर आपको मेरी वीडियो ही मिलेगी। इन्होंने मेरी वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है, इंग्लिश माध्यम वालों ने, तो उसको देखना कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इंग्लिश की रीडिंग हैबिट इंप्रूव की जाती है, उसको देखना एक बार। जब ये सब चीज़ इंप्रूव हो जाएगी या आदत बन जाएगी, तब 10 PQRS, एक क्लोज टेस्ट और RCA प्रीवियस ईयर आपको प्रैक्टिस करने हैं। धीरे धीरे जब आपकी आदत बन जाएगी, नॉर्मल क्वेश्चन करने लगोगे जब CDS लेवल के, यानी कि स्टेटमेंट वाले PQRS जो कि अब एडिक्यूटी पूछ रहा है, और क्लोज टेस्ट RCA आपको प्रैक्टिस करने हैं। ग्रामर आपकी लगभग 45 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी ये जो टास्क है, ठीक है, ये दोनों एंड तक चलेंगे। जब ये 45 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको 2 सेक्शनल मॉक पर डे देना है। सेक्शनल मॉक दिया, 25 क्वेश्चन में से मान लो जितने भी हुए, यानी 50 में से मान के चलो शुरू में आपके 35 नंबर आए, 40 आए, जो भी आए, आपको चेक करना है मेरी वोकैब गलत हो रही है ज़्यादा है, ग्रामर गलत हो रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा गलत हो रही है। उसी हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है कि भाई मैं कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, यहाँ से मेरे नंबर जा रहे हैं डाउन। ग्रामर से 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, कोई बात नहीं, रूल वहीं से पढ़ के हो जा रहा है काम, ठीक है? एनालिसिस करना है, 2 मॉक देने हैं, नोट्स बनाने हैं वहाँ से ही, यानी एक कॉपी बनानी है अलग से मॉक वाली, रिवीजन करना है उसको बार बार, हर एक मॉक देने से पहले उसका रिवीजन होना चाहिए। 2025 में जो भी एडीक्यूटी के एग्ज़ाम हुए हैं, CHSL, CGL या सिलेक्शन पोस्ट जो भी है, उनके क्वेश्चंस की PDF आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम पर मिलेगी, उनकी प्रैक्टिस करनी है। इतना काम आपको करना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग में पहले मॉक दो। देखो लिमिटेड चैप्टर हैं जो आपसे नहीं होंगे, मतलब होंगे भी, लेकिन जिनमें आप ज़्यादातर गलती करते हैं, जैसे कि मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन के अच्छे क्वेश्चन, स्पीड नहीं बन पा रही, ठीक है? या अब एडिक्यूटी जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनकी अलग से प्रैक्टिस करनी है। ये हर एक टॉपिक आपको लिखने हैं। जब तक आपको पैटर्न पता नहीं चलेगा, अब आप अपने एग्जाम के बारे में नहीं जानोगे ना, तब तक क्लियर नहीं कर पाओगे। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करनी है? पिनेकल, इवन कोचिंग सेंटर, यूट्यूब चैनल, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिग्मा क्लासेस से जैसे फिगर सीरीज होगी, काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अलग अलग टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है? जो भी टॉपिक है सर्च कर लेना, ये 4 सोर्स हैं, यहीं से आपको करना है, बाकी कहीं मत जाना। मार्क करने गुड क्वेश्चन, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनको मार्क करना है। मार्क हर एक सब्जेक्ट में करना है, क्योंकि अगर आप मार्क नहीं करोगे ना 90 दिन तक, तो जो लास्ट का 30 दिन है उसमें रिवीजन किसका करोगे? फिर दोबारा आपको लगेगा मैं क्या रिवाइज करूँ। फिल्टर करके पढ़ना है। ये मार्क क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जहाँ से आपका स्कोर डाउन जाता है या डाउन जाएगा, और यही आपको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? एक सेक्शन मॉक देना है जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 45 दिन में सब कुछ रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा। एक सेक्शन मॉक डेली देना है। गुड क्वेश्चन सेव करने टेक्स्ट बुक में। हाउ टू यूज़ टेक्स्ट बुक बाय टॉपर्स, ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे, वो भी वीडियो आपको टॉप पर मेरी ही मिलेगी। मैंने बताया किस तरीके से टेक्स्ट बुक यूज़ किया जाता है। 1 लाख से ज़्यादा व्यू हैं, उसको ज़रूर देखना। प्रैक्टिस करने मार्क क्वेश्चन, कौन से मार्क? जो आपने मतलब बुक से करें पिनेकल या स्क्रीनशॉट लिए हैं। साथ के साथ डाउट ग्रुप में क्वेश्चन जो भी आते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। और इस सब्जेक्ट में कोशिश करो कि भाई मेरा स्कोर फुल आए। ना तो इसमें रॉकेट साइंस है, ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको लगे कि भाई ये क्या पूछ लिया, ठीक है? सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन और मार्क करके अपनी जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है? ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें स्कोर फुल आना चाहिए। फुल नहीं आ पाया, मान लो एक क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसमें भी 40 नंबर आ रहे हैं, मेहनत करनी है, ठीक है?
जहाँ से आप नंबर स्कोर बूस्ट कर सकते हो ना, वो करना ज़रूर है। अब बात करते हैं मैथ की। देखो मैथ में क्या करना है, डेली आपको अरिथमेटिक और एडवांस 45 दिन में ये कंप्लीट करना है, 45 दिन में ये। मान लो 90 दिन में आपने दोनों कंप्लीट कर दिया, आपने पूरी मैथ कंप्लीट कर दी, तो 30 दिन में आप जो क्वेश्चन मार्क करोगे ना, उनको प्रैक्टिस कर लोगे। अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि भाई 45 दिन में तो नहीं हो पाएगी। मान लो नहीं हो पाएगी, ठीक है, और 30 दिन में वो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, तो 120 दिन में मतलब नहीं कर पाओगे। तो भाई तुम्हारा सीजीएल नहीं हो पाएगा फिर प्री, है ना। खुद सोचो, तो ये चीज़ तो आपको देखनी है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि करने वाले बहुत हैं जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ समझना, ये रियलिटी है, थोड़ा दुख होगा सुनने में, लेकिन सही बता रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार। हम हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी इस साल ही मुझे जॉब लेनी है, घर की स्थिति ख़राब है या बहुत चीज़ें, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, या मेरी एज निकलने वाली है, लेकिन हम तैयारी ऐसे एग्ज़ाम की कर रही हैं जिसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकता, लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए क्योंकि मेरा लेवल अभी उस स्तर का नहीं है। तो वो हर एक चीज़ आपको चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अरिथमेटिक और एडवांस 45-45 दिन में करने 25 क्वेश्चन डेली, ठीक है। इससे भी और इससे भी, मान के चलो आपने नंबर सिस्टम के 25 क्वेश्चन करे और इधर अलजेब्रा के 25 क्वेश्चन करे, ये पैरेलल ही चलते रहने चाहिए दोनों टॉपिक, ठीक है। नहीं तो भूल जाओगे आप। ऐसा नहीं होगा कि भाई नंबर सिस्टम पढ़ लिया आपने, जब प्रैक्टिस करी होगी बिगिनर्स को पता होगा। और वैसे भी यहाँ बिगिनर्स बिल्कुल, जो बिल्कुल ही बिगिनर है उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा, कि भाई एक नंबर सिस्टम पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, ऐसा ही सीआई पे आया, पता ही नहीं चल रहा कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या पढ़ा था, भूल जाते हो, है ना। तो इसलिए पैरेलल लेके चलना है, T20 अप्रोच के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। T20 अप्रोच क्या होती है, यूट्यूब पर सर्च करना, T20 अप्रोच बाय चोपक्की विश्वभम, ठीक है, आपको तो चलेगा कितने काम की चीज़ है ये। मार्क करने क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में, जैसे बता रहा हूँ, यह वही क्वेश्चन है जो आपको पीछे धकेलते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। अगर आप मार्क करके अभी रखोगे तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें ज़रूर काम आएगा, अब की मेहनत बाद में काम आएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, मेहनत जरूर करनी है। एक सेक्शन मॉक देना है, एनालिसिस करना है, कब करना है, जब ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या आपको लगे कि हाँ मेरा सिलेबस इतना हो गया, मैं मॉक देने लायक हूँ, तो एक सेक्शन मॉक देना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके ये चेक करना है कि भाई मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, या कौन से टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो सर्कुलर रेस है उसमें ज़्यादा टाइम ले रहे हो, यानी आपको पता चलेगा मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस में सर्कुलर रेस वाला जो टॉपिक है वो वीक है, लेकिन आपने टाइम डिस्टेंस स्पीड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब आप टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता चल गया मॉक का एनालिसिस करके कि मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस है, सर्कुलर रेस का क्वेश्चन गलत है। आप अपने नोट्स उठाओगे, सर्कुलर रेस जो है वहाँ से पढ़ोगे, कंप्लीट करोगे, फिर जो भी आपने मार्क किए हैं क्वेश्चन सर्कुलर रेस के आपने किए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करते टाइम आपसे नहीं हुए तभी आपसे मॉक में नहीं हुआ होगा, जो आपसे हो गया वो तो होना चाहिए था। आपसे जो क्वेश्चन नहीं हुआ, मार्क हुए जो भी उस टॉपिक के, वो आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे। इसी तरीके से मान लो आपने 30 मिनट में वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सर्कुलर रेस, और भी क्वेश्चन होंगे और अलग टॉपिक के जो गलत हुए होंगे, मान लो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन गलत हुए, या आपने जो जहाँ किसी भी टीचर से पढ़ाया आपने नोट्स रिवाइज करे, उसमें वो क्वेश्चन नहीं था जो मॉक में आया, आपको कोई नया क्या कहते हैं फॉर्मूला मिल गया, वो आपको फिर अपने नोट्स में अपडेट करना है। यानी कहने का मतलब ये है, मॉक का एनालिसिस करके उसी चैप्टर में जाके ये चेक करो कि कौन सा टॉपिक मेरा गलत हो रहा है, उसी का रिवीजन करना है। अगर आप ये सब चीज़ नहीं करोगे, जैसे ही मॉक में गलत होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर दोबारा पूरा चैप्टर पढ़ोगे। पूरा चैप्टर पढ़ने का मतलब है 5-6 दिन गए, ठीक है। अपडेट करने अपने नोट्स, क्या अपडेट करना है, जो भी नया फॉर्मूला मिलता है, शॉर्ट अप्रोच मिलती है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जिनकी शॉर्ट ट्रिक पता चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है सभी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक सीखनी, नहीं, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मतलब मतलब कई बार आते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड है, आते ही आते हैं, लेकिन इसका जो मेथड है वो काफ़ी लेंथी, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक सीख लूँ तो मेरा टाइम बचेगा। तो वो क्या करना है, उस टाइप का रिवीजन करना है अपने नोट्स में लिख के, ठीक। प्रैक्टिस वीक टॉपिक्स, मार्क क्वेश्चन, जो कि मैं बता चुका, इतना काम करना है। बाकी मैथ की देखो मैं डिटेल स्ट्रैटेजी लाऊंगा, जिसमें आपको समझाऊंगा कि बिगिनर्स को कैसे पढ़ना होता है और एवरेज स्टूडेंट को कैसे पढ़ना होता है, क्योंकि दोनों की स्ट्रैटेजी अलग होगी। अब बात करते हैं जीके की। जीके में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सभी को, क्योंकि एडीक्यूटी बेस्ड एग्जाम है, तो आपको लग रहा है कि भाई काफ़ी डीप पढ़ना होगा, लेकिन टाइम हमारे पास 120 दिन है। अभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक बुक लिस्ट शेयर की थी, उसको देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से बताया। अगर आप पढ़ सकते हैं तो वहाँ से पढ़ें, फ़ायदा रहेगा। लेकिन टाइम के रहते हुए हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती है, क्योंकि सीजीएल हमें पहले लग रहा था कि भाई जुलाई में होगा, ठीक है, लेकिन अब मई जून दिखा दिखा रहा है। तो मई में हो या जून में हो, तो हमें तो अपनी तैयारी पहले से ही कवर करना है सब कुछ।
तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ये पाँचों टॉपिक, सॉरी पाँचों सब्जेक्ट आप फैटमैन से पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी को डिटेल में पढ़नी है हिस्ट्री तो शुभम गुप्ता मैराथन यूट्यूब पर सर्च कर लेना, वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, एक एक चीज़, ऐसा कभी नहीं होगा कोई भी आदमी का नाम आ जाए आपको समझना है कि भाई ये दिल्ली सल्तनत का है या मुगल एम्पायर का है। पॉलिटी फैटमैन से पढ़नी है। ज्योग्राफी फैटमैन प्लस मैपिंग, मैपिंग आनी चाहिए। जैसे कोई भी स्टेट है, क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपली ऐसा आ गया कि मध्य प्रदेश से कितनी स्टेट टच करती है बाउंड्री, तो आप, है तो सिंपल क्वेश्चन लेकिन आपने मैप ढंग से नहीं देखा, तो आप कहेंगे कि ये तो प्रीवियस ईयर भी नहीं है, कहाँ से आ गया, है सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये सब चीज़ आपको चेक करनी है। मैपिंग से पढ़ना है, नदी कौन सी कहाँ से जा रही है, वेस्टर्न घाट में कौन सी जा रही है, ईस्टर्न ईस्टर्न फ्लो कौन सी है, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है। इकोनॉमिक्स आप फैटमैन से पढ़ सकते हैं। हालांकि देखो मैं बताता हूँ, मैंने हिस्ट्री शुभम गुप्ता सर से पढ़ी है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ी हुई थी क्योंकि सीडीएस की मैंने तैयारी की थी। जियोग्राफी मैंने क्लास 11th 12th और 9 10th की भी पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी ही नहीं है। ठीक है। साइंस मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। इसमें जो बायो है, ठीक है, बायो में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं क्लास 12th के जो पूछे जाते हैं, वो आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा जब मैं डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लाऊंगा जीके की, हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। अभी एग्जाम होने दो एडीक्यूटी के, फिर समझाता हूँ। ठीक है। स्टैटिक जी के नवीन सर की प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, मोर देन इनफ है, बस उसी का बार बार रिवीजन नोट्स बनाओ और लेके बैठ जाओ कि डेली यही मैं रिवाइज करूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वही याद नहीं हो पाएगा। सभी फोक डांस आपको याद नहीं हो पाएंगे, बार बार भूलोगे, फिर दोबारा रिवाइज करोगे, फिर भूलोगे, तो वही काम है आपका इसमें, बोर मतलब बोर हो जाओगे, लेकिन यही करना है। ठीक है। करंट अफेयर 1 महीने पहले आपको करना है या 45 दिन पहले, मंथली भी करना है, साथ के साथ टॉपिक वाइज अभी जब आप ट्रेंड देखेंगे कि भाई अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के हैं, स्कीम के, वही आपको बार बार रिवाइज करने हैं। इन सभी के देखो, फैटमैन में एक तरीके से फैटमैन नोट्स ही हैं। ठीक है, नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, काफ़ी चीज़ें आप बार बार रिवाइज करते हैं तो वो याद रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग से निकलती हैं, उनके नोट्स बना लेना। ठीक है, रिवीजन के लिए शॉर्ट में जितना शॉर्ट बना सकते हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे बहुत डिटेल में लिखना है, शॉर्ट एकदम बिल्कुल खुद को समझना है। प्लस मॉक कॉपी बनानी है एक अलग से। मॉक कॉपी का मतलब, जब आप फुल मॉक देंगे या लाइव मॉक देंगे, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा जो आपको लगेगा कि भाई मैं नहीं कर पाया या काम का है, उसका डाटा आपको अपनी नोटबुक में ऐड करना है, अलग से कॉपी बनानी है बस। फैटमैन के नोट्स, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए, और वो मॉक कॉपी, बस इतना ही करना है। ये सब आपको पीडीएफ से करना है, इसके नोट्स नहीं बनाने। ये नवीन सर के नोट्स एक बार बना लो, यही एंड तक चलेंगे। इतनी बात आ गई समझ में। बाकी देखो, ये मैंने डिटेल शेयर किया कि 30 दिन तक हम क्या करेंगे, 60 दिन तक, 90 दिन तक और 120 दिन तक। शुरू के 30 दिन में आपको बेस तैयार करना है ग्रामर का, फिर प्रैक्टिस, सेक्शन मॉक, रिवीजन, लास्ट में सिर्फ रिवीजन होगा हर एक चीज़ का 30 दिन पहले, क्योंकि बिना रिवीजन के ऑप्शन में एकदम कन्फ्यूजन आएगी आपके माइंड में कि भाई ए लगाऊं या सी लगाऊं। सी लगाओगे तो पता चलेगा यार ए था। तो ये सभी चीज़ें मैंने लिख रखी है, इसको एक बार पढ़ लेना, क्या कब कवर करना है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। अब मैं समझाता हूँ एक चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन सोर्स हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं कि मैथ के लिए कभी गगन प्रताप सर, अरे यार गगन प्रताप सर सही नहीं पढ़ा रहे, आदित्य रंजन सर से पढ़ते हैं। आदित्य रंजन सर से पूरा पढ़ लिया, किसी ने कहा यार मैंने तो अभिनय सर से पढ़ा था, मेरे तो 45+ आते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ने लगे। अपनी लेवल के हिसाब से टीचर सेलेक्ट करो। ठीक है, उस हिसाब से पढ़ो। किसने कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट कराया वो देखो, हर एक चीज़ देखनी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और वहीं से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हर एक टीचर सिलेक्शन दिला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस टीचर की, मतलब उस टीचर से पढ़ने से सिलेक्शन है, वो आपके एफर्ट्स हैं, आपकी मेहनत है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो गए तो कहीं से भी सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है, मार्क क्वेश्चन जरूर करने हैं, फिल्टर करके पढ़ना है। फिल्टर का मतलब होता है मार्क, वो कैब भी फिल्टर करके पढ़नी होती है। याद कर रहे हो ना आज 100, तो उसमें टिक करनी है कि भाई ये मुझे बार बार, मतलब मैं भूल रहा हूँ, ये मुझे कल रिवाइज करनी है। ठीक है, बिना फिल्टर के आपका टाइम मतलब डबल होता चले जाएगा। फिल्टर करोगे तो टाइम बचेगा और मज़ा आएगा। फिर उसका रिवीजन करना है हर एक चीज़ का। टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन में 5 घंटे मैथ ही पढ़ ली, पता ही नहीं चला 9 बजे बैठा था, 2 बजे छत से उतर के आ रहा हूँ नीचे धूप में से, और मेरी तो सिर्फ मैथ ही कंप्लीट हुई है। ठीक है, कंसिस्टेंसी ही की है। ऐसा नहीं है आज मैंने 2 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़ लिए, फिर पता ही नहीं है मैं कब पढ़ रहा हूँ। सेल्फ बिलीफ, बार बार मन में यही लगेगा मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आप पहले ही देख लेना, पहले दिन तैयारी करने से पहले, कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके बाद बीच में डाउट मत करना। ठीक है, बीच बीच में दिक्कतें आएंगी कि भाई मेरा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा, इसका तो अच्छा आ रहा है। देखो कई बार ऐसा भी होता है आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, जिनका स्कोर अच्छा आता है देखो कमेंट सेक्शन में बता भी देंगे,
अच्छा स्कोर आता है 160 170, उनका भी कई बार 120 तक पहुंच जाता है। तो कई बार आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं करता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा लेवल क्या है, उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, पेशेंस रखना है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी इस जर्नी में जो एकदम से इम्प्रूव नहीं होंगी, जैसे कि रीडिंग स्किल। ऐसा नहीं है कि भाई ग्रामर है जैसे, ठीक है, आज एक टॉपिक पढ़ लिया आर्टिकल, कल उसका रिवीजन कर लिया, परसों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपसे क्वेश्चन होने लगे, रिवीजन कर लिया यानी आपको आर्टिकल आ गया, नाउन भी आ गया, ग्रामर आ गई। रीडिंग में क्या, आज पढ़ रहे हो कल पढ़ रहे हो, धीरे धीरे कोई आर्टिकल हार्ड आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इसमें लगता है टाइम। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें स्पीड बनने में टाइम लगता है, मैथ सीख सीख तो ली, लेकिन आर्ट ऑफ स्किपिंग करनी नहीं आ रही। ठीक है, यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन मेथड, डिजिट सम, ये यूज़ करने नहीं आ रहे। अल्ट्रा कैलसी बैच है, बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत चीज़ है, लेकिन वो आपको स्टेप वाइज करनी होती है। ठीक है, तो पेशेंस रखना, अपने लेवल के अकॉर्डिंग चलते जाना है, मिनिमाइज करना है डिस्ट्रैक्शन को। आज मैं कह दूं कि भाई इंस्टा बंद कर दो, एफ बंद कर दो, नहीं कर पाओगे, जोश जोश में कर दोगे, फिर दोबारा ऑन कर लोगे जिस दिन थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा माइंड। टारगेट ये रखना है, करना सब कुछ है। ठीक है, जो भी चीज़ है, सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में है, क्योंकि आपको रोज़ पढ़ना है। तो रोज़ पढ़ने का मतलब है कि ऐसा आपका रूटीन होना चाहिए जिसमें मज़ा भी हो। तो मज़ा कैसे आएगा, जब अपने डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज़ करोगे, होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन कम होना चाहिए। नो लेंथी कोर्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा कोई कोर्स मत ले लो जिसमें उसी में उलझे रहो पूरे के पूरे 4 महीने। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियोस बहुत कम देखनी है, किसी एक की स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, चाहे मेरी कर लो चाहे किसी कर लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब यही बताएंगे। ठीक है, बस मैं आपको थोड़ा बातों को थोड़ा दिल से कनेक्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी काफ़ी चीज़ आपको बुरी भी लग रही होंगी, पता नहीं क्या कह रहा है, जो मैंने शुरू में कही थी, तो उस चीज़ को समझते हुए अपनी तैयारी करना, अगर पहली बार में सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो। इसके अलावा देखो, गाइडेंस बैच हमारा अभी स्टार्ट होगा, जो कि मैं अभी शुरू में ही बता चुका, 19 जनवरी से। ठीक है, मंडे से यानी अगले हफ्ते से। उसके लिए प्रोसेस बता देता हूँ कैसे ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं है कि सभी को ज्वाइन करना है, फ्री में भी चल रहा है, लेकिन उसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। ठीक है, उसमें आपको सिलेबस प्रैक्टिस वगैरह कराई जाएगी, वो ऑलरेडी चल रहा है, वो ये देख के चलाया गया था कि भाई जुलाई में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो फ्री में भी कर सकते हैं। 2023 में मैंने सीरीज़ चलाई थी यूट्यूब पे, जिसमें मैंने यूट्यूब पे ही डे 1 डे 2 इस तरीके से, तो वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं आप पढ़ने का तरीका क्या होता है। अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी भी बताई है। अभी मैं धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी लाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये दिक्कतें आ रही हैं, और धीरे धीरे जैसे आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे, आपको जो भी दिक्कतें आएंगी वो मैं यूट्यूब पर आकर बताऊंगा, क्योंकि आपकी जो दिक्कत होंगी वो सभी स्टूडेंट्स की होंगी, तो सभी की हेल्प होगी। ठीक है, तो आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है, 299 पे करना है, स्कैन दिस कोड। ठीक है, इसको स्कैन करके 299 पे करना है। कब, जब ये 50 स्टूडेंट फिल हो जाएंगे। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 199 फ़ी है। ये कब फिल हो जाएंगे वो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो पक्की भी शुभम टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, 88 60 13 11 40। ठीक है, ये आपको एक बार मैं इधर लिख देता हूँ, 8860131140। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप पर ही अवेलेबल है। कंफर्मेशन होने के बाद कि भाई पेमेंट आपकी आ गई है, आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा, और साथ के साथ एक रोल नंबर, वो रोल नंबर आपको अपने टेलीग्राम आईडी या प्रोफाइल में लिखना है अपने नाम के पीछे, तभी आपको ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान से समझना। जैसे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे इस नंबर पे, कंफर्मेशन होने के बाद 24 घंटे का वेट करना, एक लिंक भेजी जाएगी जिसमें आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगी, टेलीग्राम पे ही आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, डाउट ग्रुप होगा। साथ के साथ आप मुझसे डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकते हैं। कई बार दिक्कतें आती हैं तैयारी के दौरान कि ये दिक्कत आ गई, ये बीच में ये एग्ज़ाम आ गया, मैं क्या करूँ, अभी मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम भी आ गए, हर एक चीज़ मैनेज करनी होती है, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, और ये रोल नंबर आपको अपने टेलीग्राम आईडी पे लिखना है, इतना काम करना है। बाकी इस डेली टारगेट सीरीज़ में आपको क्या मिलेगा, एक तो डेली एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट्स मिलेंगे टाइम से, प्रैक्टिकल और अचीवेबल टारगेट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मैं ऐसा कह दूं कि 100 क्वेश्चन मैथ के करने हैं, ठीक है, 100 वो कैप करने हैं, लिखने को मैं कुछ भी लिख दूं, लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे आप। कुछ बच्चे कर पा रहे हैं जो अच्छे लेवल के हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है यार क्या कर दिया ये मैंने, है ना। फोकस ऑन सब्जेक्ट वाइज वीक एरियाज, वीक एरियाज आपके कौन कौन से होंगे या कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी, आपको तो करना ही है फिल्टर, लेकिन मुझे पता रहेगा। ठीक है, तो उनके लिए भी मैं टारगेट्स देता रहूँगा। योर डाउट सपोर्ट वीडियोस, जो भी मैंने बताया, जो भी डाउट होंगे उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। डाउट ग्रुप होगा अलग से, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पर मुझे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आप डायरेक्ट मैसेज करोगे ना व्हाट्सअप पे, वो जेन्युइन डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी
खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई बहुत सारे डाउट आएँगे, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मैं ही करूँगा, काफ़ी लोगों के आएँगे, तो जेन्युइन डाउट ज़रूर पूछना, फालतू के डाउट मत पूछना अगर पर्सनली पूछ रहे हो तो, ठीक है? बाकी डाउट ग्रुप में भी मैं अवेलेबल रहूँगा, उसमें भी जिस हिसाब से मैं डाउट में देखूँगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी आपको डाउट ग्रुप इसलिए मैंने जॉइन करने के लिए कहा है, आप अपने क्वेश्चन भेजो, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो आपसे नहीं हो पाए, एक साथ कलेक्शन हो जाएगा ग्रुप में, तो आप प्रैक्टिस कर पाएँगे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन की, ठीक है? गैप और परफॉर्मेंस का एनालिसिस किस तरीके से करना है, वो भी वीडियो में बनाई हुई है। मॉक का एनालिसिस किस तरीके से करना है, सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सब कुछ मिलेगा। अभी मैं प्लेलिस्ट बना के अच्छे से उसमें डाल दूँगा। रियल एग्ज़ाम अप्रोच, मॉक किस तरीके से देने हैं, कैसे आर्ट ऑफ स्किपिंग, कैसे 10 मिनट पहले सबमिट करना है, हर एक चीज़ वो आप यहाँ पे सीखोगे, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि जो भी वीडियो आएँगी, आपको नोटिफ़िकेशन में पता चल जाएगी कि ये वीडियो आ गई, मैथ की स्ट्रैटेजी आ गई। तो जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल अपनी आँखों में धूल मत झोंकना, तैयारी तभी करना जब आपको लगे कि हाँ, मैं इसके लायक हूँ। अदरवाइज़ टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है? अगर जल्दी जॉब चाहिए। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सीजीएल 2026 की नहीं तैयारी कर रहा, तो आराम से पूरा सिलेबस जेन्युइनली बढ़िया टीचर से कोर्स लो मैथ का, इंग्लिश की रीडिंग हैबिट बनाओ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, जीके का भी बढ़िया कोर्स यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा, वो करो और आगे अच्छे से तैयारी करो, चाहे सीपीओ हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार कि सीजीएल आ गया 4 महीने, चलो इसकी तैयारी कर लेते हैं। सीजीएल में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, एकदम सीएचएसएल आ गया, 2 महीने बाद, उसमें भी वही एफर्ट्स लगे। मतलब हर एक एग्ज़ाम में बाउंड्री पे रह जा रहे हैं और पता चला कि लास्ट तक सीपीओ भी आ गया, तैयारी नहीं हो पाई उस लेवल की, वही लेवल रहा, टाइम वेस्ट पूरा हो गया 1 साल का, ये वैकेंसी भी निकल गई। ये रियलिटी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले सिलेक्शन ले लो, एक जॉब पक्की कर लो, फिर अपनी ड्रीम पर वर्क कर लेना, अगर आपका वो लेवल नहीं है तो। ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं हो सकता, नहीं तो सभी के सिलेक्शन हो जाते हैं। अपने लेवल के अकॉर्डिंग एक जॉब लो, फिर अपने एफर्ट्स लगा के आगे बढ़ते जाओ। हर कोई स्टूडेंट ऐसा ही कर रहा है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि जो सीएचएसएल में सेलेक्ट है वो कुछ नहीं कर पाया बढ़िया। ठीक है, आप देखना, रिकॉर्ड चेक करना, बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, यूपीएससी भी क्रैक करते हैं। तो ये सब चीज़ देखना, ठीक है? समझना, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और फ्री टारगेट सीरीज़ जॉइन करनी है तो टेलीग्राम चैनल जॉब पक्की विद शुभम पर मिल जाएगी। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी और इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो सीपीओ, अभी फिज़िकल और सीपीओ का जो मेंस है 2025 उनके लिए, और फिर सीपीओ 2026 के लिए भी वीडियो आएगी और सीएचएसएल के लिए भी आएगी। सीएचएसएल के कितने स्टूडेंट हैं वो भी कमेंट करना, और सीपीओ के अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो, ठीक है? चलो बाय।